सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी की बेहतरीन क्लास में भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना है और अंतिम में बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट आंसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है कि बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, तो बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो चंबल, बनास, माई नदी या फिर नर्मदा। तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप अपना आंसर कमेंट करके बताते रहना है। तो बिसलपुर परियोजना है, ये बनास नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार अगला सवाल कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया। पिछोला कहाँ पर है, उदयपुर में। इस झील का निर्माण किसने करवाया, राणा लाखा ने, चित्रमल ने, राणा प्रताप या फिर श्यामल दास ने। तो राइट आंसर की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। राणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण कराया, जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल कि किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, तो पिछोला झील को, सिलीसेट झील को, फतेह सागर या फिर कोलाई झील। देखिए, पिछोला झील कहाँ पर, अभी मैंने बताया। सिलीसेट कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है, अलवर में। फतेह सागर कहाँ है, ठीक है, फतेह सागर, इसका आपको कमेंट करके बताना है। और कोलायत कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए कि फतेह सागर झील कहाँ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर भी मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलीसेट। तो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है सिलीसेट झील को, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। देखिए, संविधान संशोधन में जो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया किस अनुच्छेद में। देखिए, ये संविधान संशोधन कौन सा, 42वां। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 51A में किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। देखिए, अगर आपको सीईटी एग्जाम के लिए या फिर रीट एग्ज़ाम या फिर एलडीसी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसके साथ ही साइंस की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। राजस्थान जीके की सभी टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका चार्ज है वो 50 रुपीज़ है। जल्दी से कांटेक्ट कीजिए इस कांटेक्ट पर। अगले सवाल है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विदित प्रमुख हैं। राज्य प्रशासन के विदित प्रमुख कौन है, संभागीय आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल या फिर राज्य के महाधिवक्ता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित होता है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य निर्धारित होता है वो किस अनुच्छेद में होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 2005, 2007, 2006, 2008। तो ये हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो सर्वप्रथम पंचायती राज 2 अक्टूबर को, कब, 2 अक्टूबर
59 को राजस्थान के नागौर जिले में से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना कौन? राजस्थान का जो प्रथम मुख्य सचिव कौन बना? तो के राधाकृष्ण, SW शिवेशकर, BG राव या फिर V नारायण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे पहला, के राधाकृष्ण राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। आगे भी आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए अगले सवाल की, कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी है जो राजस्थान से तो निकलती है, ठीक है, और गुजरात में जाके ये लुप्त हो जाती है? तो लूणी, नर्मदा, तापी या फिर बनास। 4 नदी के नाम दिए गए, कौन सा राइट हो जाएगा सभी को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, लूणी नदी जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस्मत योजना संबंधित है किससे है? तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कि किस्मत योजना किससे संबंधित है। तो किस्मत योजना संबंधित है कृषि, बागवानी व पालन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पिछोई कला कहाँ के प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछोई कला नाथद्वारा, टोंक, चित्तौड़गढ़ या फिर अतुना। पिछोई कला प्रसिद्ध है कहाँ पे? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की पिछोई कला प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी याद रखना, पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगले सवाल की, सेवन घास किस क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है? सेवन घास जिसको लिलोन भी कहते हैं, ये किस क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है? तो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाए कौन सा? पश्चिम। पश्चिम में दोस्तों सेवन घास अधिकतम पाई जाती है, जो कि जैसलमेर क्षेत्र में अधिकतम देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या फिर शाहपुरा। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, वो रियासत है कौन सी? जयपुर रियासत है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? टोंक, अलवर, कोटा, जोधपुर। तो ये लगा गया है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। बनास, चंबल व सीप त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? बनास, चंबल व सीप त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? आपने सोम माई जाखम तो पढ़ा होगा, जो कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? बेणेश्वर। बेणेश्वर डूंगरपुर में है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बनास, चंबल व सीप त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? तो ये स्थान वो है आपके रामेश्वर घाट, जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसको भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल की, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बूंदी को, कोटा को, चित्तौड़गढ़ को, राजसमंद को। 4 ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर बताना कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। देखिए उसका शहर किसको कहते हैं, वैसा शहर किसको कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो भी बनते हैं उसको आप पूरे के पूरे पढ़ लीजिए, कहीं से भी आपको मिले। ठीक है, तो बावड़ियों के शहर कहते हैं आपको बूंदी को। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। गौरबंद आभूषण कहाँ बना जाता है? ये हमारा आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, और अंतिम बताने के आपके कितने प्रश्न राइट हुए। गौरबंद आभूषण कहाँ बांधा जाता है? तो पैर में, सिर पर, गले में या फिर पीठ पे। तो आपको सभी को पता है कि ये ऊँट के द्वारा पहना जाता है, और कहाँ पर? ये गले में बांधा जाता है इसको। ठीक है, ऊँट के गले में बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 20वें का सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।